हेलो दोस्तों, संदीप हियर अगेन। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें एक अलग ही चीज लेके आ रहा हूँ। कंपेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर्स को सिविल इंजीनियर के साथ। कोई बोलेगा यार क्या चल रहा है यार, संदीप सर ऐसे क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो है वो क्या करता है, सबसे पहले पेशेंट आता है उनके सामने, वो बोलते हैं कि बीपी क्या है, हाइट बॉडी वेट रेशो क्या है, ये क्या है वो क्या है। फिर उसका डायग्नोसिस होता है, फिर आपको बुखार आया है, क्यों आ गया है, उसका ब्लड रिपोर्ट यूरिन रिपोर्ट करते हैं। और फिर बाद में अच्छा इसकी वजह से, डेंगू की वजह से ये है तो ये ट्रीटमेंट हो गई, और फिर बाद में उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी वैसा ही रहता है। कोई भी प्रोजेक्ट उनके सामने आता है एज अ पेशेंट, फिर बाद में उसका मॉडलिंग एनालिसिस होता है। मॉडलिंग करके आप लोड वगैरह यूज करके आप पहले मॉडल एनालिसिस चेक करते हो। मॉडल एनालिसिस यानी बिल्डिंग का बिहेवियर, कि भैया आपको बुखार तो नहीं है, अर्थक्वेक के अंदर आपको बिहेवियर कैसे होगा, विंड के अंदर आपका बिहेवियर कैसे होगा। तो ये रहता है बिहेवियरल स्टडी, उसका एनालिसिस स्टडी। फिर बाद में अलग अलग टाइप के एनालिसिस होते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में भी अगर आप देखेंगे कि ब्लड रिपोर्ट में भी आपका काफी सारे हीमोग्लोबिन रहता है, T3 T4 TSH रहता है, काफी सारे पैरामीटर्स रहते हैं, विटामिन पैरामीटर्स, ये वो। तो डॉक्टर को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ब्लड टेस्ट मेरे पेशेंट को करना जरूरी है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के एनालिसिस करना जरूरी है। अभी कौन कौन से टाइप के एनालिसिस है, लीनियर स्टैटिक है, नॉन लीनियर स्टैटिक है, लीनियर डायनामिक है, नॉन लीनियर डायनामिक है। डायनामिक के अंदर अलग टाइप के एनालिसिस रहते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस है, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है, और फिर अलग टाइप के एनालिसिस से भी है, जैसे बकलिंग एनालिसिस है, वाइब्रेशन एनालिसिस है, कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस है, क्रीप एनालिसिस है। तो काफी टाइप के एनालिसिस, परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन भी अलग टाइप का, जैसे नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस का ही एक टॉपिक है, पुश और एनालिसिस भी एक है। तो पी डेल्टा एनालिसिस है, यानी एनालिसिस के नाम ही देखे जाए तो बहुत सारे टाइप्स के एनालिसिस है। तो कौन सा एनालिसिस कब करना है। अगर आप डॉक्टर हो तो भैया कोई भी पेशेंट आता है तो ये इंजेक्शन उसको देने का है, तो यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर। वैसे भी कोई काफी सारे जो प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, मैं एक ही टाइप का एनालिसिस करूंगा। ये एटीट्यूड और ये जो एक्सपर्ट लेवल जो आप पहले से मन बना के रखे हैं, ये ठीक नहीं है। जिस टाइप का प्रोजेक्ट है उस टाइप के एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ये एनालिसिस कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसका पैरामीटर्स क्या देंगे, पैरामीटर्स देने के बाद, एनालिसिस होने के बाद चेक क्या करेंगे, चेक होने के बाद भी वो ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने भी ये चेक कर दिया, फॉर एग्जांपल कि ये सारा ब्लड रिपोर्ट आ गया और यूरिन रिपोर्ट आ गया, आपने चेक किया कि ये सारे रिपोर्ट्स मेरे सामने, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये रिपोर्ट चेक कैसे करें। ठीक है, तो हो गई बात, ये कैसे कर सकते हैं। तो ये उसके बाद में अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंदर जाएंगे कि मॉडल एनालिसिस तो मैंने किया है, लेकिन एनालिसिस करने के बाद चेक क्या करना है मुझे पता नहीं है। ठीक है, उधर भी गाड़ी अटकती है। तो ये सारी चीजों का नॉलेज, यानी एनालिसिस करना कैसे है और करने के बाद मुझे चेक कैसे करना है। ठीक है, चेक होने के बाद उसका स्टेबिलिटी चेकिंग होता है कि बिल्डिंग ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन लेवल एकदम अप या डाउन है, उसका इंपैक्ट किसकी वजह से होता है, क्यों हो रहा है, डायग्नोसिस। वैसे ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंदर मेरा मॉडल एनालिसिस, मोड शेप ठीक नहीं है तो उसको ठीक कैसे करें। ठीक है, तो ये जो है वो दैट इज बेसिकली एक्सपर्ट लेवल पे ऊपर आप जाके डिजाइन के जो चेंजेस है वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के आप चेक करते हैं, और वो होने के बाद फिर आपका आता है डिजाइन। जैसे मेडिकल साइंस में भी आपको पता चलेगा कि इसको डेंगू है, इसको टाइफाइड है, उस तरीके का ट्रीटमेंट ही, उस टाइप के टैबलेट्स, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वैसे ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आपने एक बार एनालिसिस अलग अलग टाइप का किया, आपको पता चल गया इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो उस टाइप का आपको डिजाइन डिटेल्स वगैरह दिए जाते हैं। एंड फिर उसके बाद में आपका आउटपुट निकलता है, आउटपुट यानी प्रिस्क्रिप्शन। जैसे डॉक्टर या मेडिकल के अंदर ये टैबलेट लेने हैं सुबह शाम, ये वो सब, वैसे ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो आपको बता देगा कि ये डिजाइन है, ये साइज के कॉलम्स है, ये साइज के बीम्स है, और उस तरीके का आपका अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। तो इस तरीके का चीज है। तो ये सारी चीज करने के लिए डॉक्टर को, जैसे डॉक्टरी होने के बाद जैसे उसने MBBS या MS वगैरह, MD वगैरह किया, तो उसको जैसे प्रैक्टिस करने के लिए जो प्रैक्टिसनिंग डॉक्टर्स जो अलग अलग जगह पे जाके चेक करते हैं, वैसे ही सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के जो प्रोजेक्ट्स है वो आपको करने होते हैं, तब भी आप अच्छा सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन पाते हैं।
ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बड़े मात्रा प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने काफी सारी जगह पे काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे, काफी सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं 8-8 10-10 साल के एक्सपीरियंस, उनको हम लोग पूछते हैं कि बकलिंग एनालिसिस, पी डेल्टा एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस और क्रीप एनालिसिस कहाँ पे करना है, क्या क्या पैरामीटर्स यूज करने हैं, तो उधर ये प्रॉब्लम हो जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि ये टाइप के एनालिसिस अवेलेबल है। ठीक है, पुश और एनालिसिस कब यूज होगा, कैसे यूज होगा। ठीक है, तो ये जो नॉलेज है वो अगर आपके पास नहीं है तो आप डॉक्टरी जो है हायर लेवल के जो प्रोजेक्ट्स है, जो एक्सपर्ट लेवल के, जो रिसर्च लेवल के जो प्रोजेक्ट्स है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स है, उसको आप अच्छी तरीके से सहयोग नहीं कर पाएंगे और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो आई होप you really like this particular video. If you really like it, please give a thumbs up. If you really loved it, please subscribe the channel. Thank you so much. See you in the next video. Bye.